चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ कि हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत पालन किया, मत देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों को हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रवास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवस्सुः भूर्लोक, भूवर्लोक, स्वरलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वो सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गए और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौनवती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसने उपवास करने के सिर से स्नान हुई। सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तिक वचन कराया और उन ब्राह्मणों से अशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करने के सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित वरारोहा व राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित हुई। उसे युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से ग्रसित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसे कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चली पड़ी और वहां पहुंचकर मान्य वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थ और आश्रमों को जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह में आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर कथा उनसे कहने लगी। सावित्री बोला, हे देवर्षि नारद, साल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनके छोटे सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राज्य छीन लिया। अतः वे आर्य